अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्रांड इन हैंड विद फौजिया। अच्छा जी, ये जो कपड़े मैं आपको दिखा रही हूँ, इस कपड़ों को दिखाने का एक मेन मकसद है। मैं किसी को भी टोन नहीं कर रही, मैं किसी को भी ख़ास नहीं कह रही, मैं किसी के भी आगे या पीछे बात नहीं कर रही। मैं जस्ट एक आपसे बात मुझसे करना चाहती हूँ। आप लोग अक्सर कहते हैं कि आप ही बहुत सख्त हो जाती हैं, या फिर आप किसी मामले में हमारी नहीं सुनती हैं। तो आपको पता है, पार्सल पैक करते-करते मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि हम जो सख्त हो जाते हैं उनका मेन मकसद क्या होता है। अब ये जो 6-7 सूट मैंने आपको स्टार्ट में दिखाए थे ना, उनका मेन मकसद ये था कि किसी पे मैंने ट्रस्ट किया और उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने उनको ये 6 सूट कहने पर बग़ैर पैसों के दे दिए, क्योंकि मेरी उन साथ उनकी बहुत पुरानी जान-पहचान थी। और उन्होंने कुछ दिनों के बाद अपने पास रख कर उन्होंने कहा मुझसे सेल नहीं हो रहे, मेरे कस्टमर कुछ और नया माँग रहे हैं और उनको वैरायटी चाहिए और ये आप ले लें, या फिर इसके बदले में मुझे रिटर्न में मुझे सूट चेंज कर दें। या फिर उन्होंने बड़े मज़े की बात की कि आप अपने पास रख के मेरे सूट सेल कर दें। कितनी अनोखी बात थी, एक बात के अंदर 3-4 बातें। इन सब बातों देखिए, मैं सबसे बड़ी बात ये कर रही हूँ कि मैं किसी के बारे में ख़ास नहीं कह रही, मैं सब के बारे में कह रही हूँ, या मैं अपने सख्त रवैये की वजह से आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। बिज़नेस के कुछ असूल क्यों होते हैं, मैं उन चीज़ों के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। आप लोग जो आसानी के साथ कह देते हैं ना कि आप अपने पास रख लें और उनको सेल कर दें, या इस तरह जो भी बात कर लेते हैं, या हमसे नहीं सेल हो रहे, आप अपने पास रख लें। उनका मेन मकसद क्या होता है? उनका मेन मकसद ये होता है कि उन्होंने पैसे नहीं दिए होते कि वो लोग अपना दिल दुखाएँ। और जब वो पैसे दे देती हैं तो फिर उनको समझ पड़ती है ये चीज़ तो हमारी और हमने इसको किसी तरह भी निकालना है। और जब उनको पता चल जाता है कि पैसे तो हमने दिए हुए नहीं है, तो टेंशन हम लेनी ही नहीं है, तो बस जी टेंशन जो है आप ही के सर पर आएगी। इसीलिए बहुत टाइम हो गया मैंने सख्ती शुरू की हुई है। जो मेरा स्टार्ट का थोड़ा सा रूल्स इंसान चेंज होते हैं, फिर वक्त के साथ साथ इंसान बदल जाता है। स्टार्ट में वाक़ई में मैं ऐसा करती थी कि मैं कुछ पेमेंट रख कर और किसी को पार्सल दे देती थी, क्योंकि मेरा भी स्टार्ट था। ऐसा नहीं था कि एकदम से मुझे सब कुछ मिला। तो तकरीबन 5-6 साल क्यों लगे, इसी कामों में सीखने में लग गए। लेकिन अब मैंने सख्ती की हुई है, तो उन सब सख्ती की वजह ये है कि आज 6-7 सूट मेरे पास रिटर्न आ गए हैं। तो इस वजह से अब मैंने जो है जिसको भी देती हूँ सूट कहती हूँ ले जाएँ, लेकिन वापस नहीं लाने किसी सूरत भी। और पेमेंट मैं एडवांस इसीलिए लेती हूँ ताकि अगले को टेंशन हो कि ये चीज़ हमारी है तो हमने ये सेल करके ही छोड़नी है। ठीक हो गया? और मेरा कहने का कुछ भी मकसद नहीं होता। अब तो कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे और समझदार आ चुके हुए हैं मेरे पास कि किसी से गिला है ही नहीं। और मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहती हूँ। अक्सर लोग हमें कहते हैं कि आप ये चीज़ रख लें, आपकी तो सेल हो जाती है, आपका तो काम चल रहा है। तो देखिए, ये बात भी गलत बात होती है। मुझे तो ये लफ्ज़ ही नहीं अच्छा लगता कि वो कहते हैं कि आपका काम चल रहा है तो आप हमारी पुरानी चीज़ रख लें। ये क्या बात हो गई? अगर कस्टमर को मैं पुरानी चीज़ ही बार-बार दिखाऊँगी तो वो न्यू चीज़ों को मैंने क्या करना है? पुरानी चीज़ के पैसे आएँगे मेरे पास तो मैं नई चीज़ लूँगी ना। तो इस तरह की बात ना किया करें। अगर मेरा काम चल रहा है तो इस मैंने काम के पीछे मेहनत की है, और मैंने कभी भी अपने डीलर को फ़ोन करके नहीं कहा कि मेरा कुछ सूट नहीं सेल हो रहे तो आप मुझसे वापस ले लो। जब मैंने किसी को नहीं कहा तो फिर मैं आप लोगों से भी यही कहती हूँ कि आप लोग भी मेहनत करें। जो चीज़ नहीं सेल हो रही, समटाइम मेरे पास भी ऐसी चीज़ होती है जो नहीं सेल हो रही होती, लेकिन मैं आप सब में नहीं कहती कि आप लोग मुझसे ज़बरदस्ती लो, या मैं आप लोगों को नहीं कहती कि आप लोग जो अपने डीलर को नहीं कहती कि मुझसे वापस लें। मैं अपने पास रख लेती हूँ और थोड़ा सा इंतज़ार करती हूँ। मेरी अम्मी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि ढेर पर कभी कूड़ा भी नहीं रहता। तो फिर ये तो हमारे घर में पड़ी हुई हमारी इतनी प्यारी हमारे हलाल के पैसों की चीज़ है, ये कैसे रह सकती है? तो आप लोग थोड़ा-सा तसल्ली रखा करें, थोड़ा-सा तहम्मुल से काम लिया करें। जब कुछ भी इंसान के पास हलाल पैसों का होता है तो वो कामयाबी की तरफ ही रजू करता है, और इंशाअल्लाह ताला उसको अच्छा ही सिला मिलता है। तो आप लोग एकदम से हाइपर ना हो जाया करें कि हमारी चीज़ नहीं सेल हो रही, हम क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम गुज़रता है और वही चीज़ आपको पता भी नहीं होता सेल हो जाती है। मेरे बहुत से कस्टमर हैं जिनको ये बात का पता है कि हाँ, वाक़ई में हमारे पास चीज़ पड़ी हुई थी और अचानक से कोई आई और उसने कहा ये कितना खूबसूरत सूट है, मुझे यही चाहिए, बल्कि इस तरह का एक और भी चाहिए। तो थोड़ा-सा तहम्मुल रखा करें, ठीक है? और कुछ बेडशीटें भी लेकर आई हूँ मैं। बेडशीटों के भी मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ओवरव्यू दे रही हूँ। स्टिच में बेडशीटें हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेज़ के अंदर है, 2300 में, कॉटन साटन के अंदर है, ठीक है? और भी वैरायटी है, फिर मैं आपको ग्रुप में जो है पिक्चर भी शेयर कर दूँगी। ये तो अभी मैंने वीडियो में थोड़ी-सी शेयर की है, अपनी कुछ बात डिस्कस करनी थी, उस वजह से मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी-सी मैं शेयर की है। फिर इंशाल्लाह ताला मैं ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ। और गर्मी को दूर करने के लिए नींबू पानी बनाया इतने दिनों के बाद। वीडियो इसीलिए मैं अपडेट नहीं कर रही हूँ, उसकी मेन वजह ये क्या है कि घर में ऐसा नहीं है, ऐसा घूमने फिरने गया हुआ है और मैं इधर अकेले जो है अपने कामों में मसरूफ़ हुई हुई हूँ, और घर का हर काम डबल बर्डन हो गया हुआ है क्योंकि बच्चे ही घर में नहीं हैं।
हम समझते हैं कि बच्चे घर में नहीं होंगे तो ज़रा सा अमन हो जाएगा, लेकिन बच्चों के बगैर भी तो कोई अमन नहीं होता, बल्कि ज़्यादा याद आते हैं घर नहीं हो तो। एहसन को तो 2-3 दफ़ा जब मैंने फ़ोन भी किया तो उसको कोई आने की ख्वाहिश नहीं थी, उसको आने का भी कोई शौक़ नहीं था। और छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे हमेशा की तरह कि हमारे न्यू चैनल को हमारे साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट जो है वो आप लाज़मी कर दें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।